Hi guys, good morning all of you. I am Ganesh Sinha. Today I am going to discuss about कैपिटल एंड रिवेन्यू ट्रांजैक्शन। आज के सेशन में हम बात करेंगे कैपिटल और रिवेन्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल ट्रांजैक्शन हैविंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट आर नोन एज कैपिटल ट्रांजैक्शन जो लंबे समय से रिलेटेड रहता है उसे हम कैपिटल ट्रांजैक्शन कहते हैं। और रिवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन हैविंग शॉर्ट टर्म इफेक्ट आर नोन एज रिवेन्यू ट्रांजैक्शन। जो छोटे समय के लिए ट्रांजैक्शन होता है उसे हम कहते हैं रिवेन्यू ट्रांजैक्शन। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये खर्च किसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी डिफाइंड एज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज, अल्टरेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मतलब जब हम कोई भी फिक्स्ड एसेट्स सब परचेज करते हैं उसको इम्प्रूवमेंट करने में जो खर्च करते हैं उससे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखते हैं। फॉर एग्जांपल द परचेज ऑफ अ कार टू बी यूज डिलीवर गुड्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि देखिए हम एक कार परचेज किए उसको गुड्स को डिलीवर करने के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर सच कॉस्ट एज। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आइटम को इंक्लूड किया गया है। तो डिलीवरी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को डिलीवरी करने में, जैसे कि मान लीजिए फिक्स्ड एसेट सेल जब करते हैं तो उसको डिलीवरी उसके घर तक पहुंचाने में जो एक्सपेंसेस होता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को इंस्टॉल करने में, मतलब उसे लगाने में जो खर्च होता है। इम्प्रूवमेंट बट नॉट रिपेयर फिक्स्ड एसेट्स को इम्प्रूवमेंट करने में, बट इसमें रिपेयर नहीं आएगा। फिर है लीगल कॉस्ट ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी जब खर्च करते हैं तो लीगल कॉस्ट जो पड़ता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखते हैं। डिमोलिशन कॉस्ट से क्या है, जैसे कि कोई बिल्डिंग है उसे फिर से हमको बिल्डिंग बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके बाद ही ना फिर से हम बनाएंगे। तो जो डिस्ट्रॉय करने में जो खर्च होता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट फिक्स। जैसे देखिए क्या होता है आर्किटेक्ट फिक्स, जैसे जब हम कोई बिल्डिंग का बनाते हैं, जैसे घर बनाते हैं, तो वहाँ पे हम एक इंजीनियर से नमूना बनवाते हैं तो जो उसे फीस देते हैं उसे बोलते हैं आर्किटेक्ट फी। नेक्स्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ आ गया होगा। आगे देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। जैसे कि हम बता चुके हैं कि जो छोटे टर्म के लिए जो खर्च होगा उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन द रनिंग मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जैसे जो बिजनेस चल रहा है उसमें जो छोटा मोटा जो खर्च होता है ना उसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल और डीजल फॉर कार्स इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पे बिजनेस जब चल रहा है उसमें कार में जब पेट्रोल भरते हैं, डीजल भरते हैं, तो वो सारे खर्च जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। फिर देखिए मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेनेंस करने में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सारे चीज़ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, मतलब क्या होता है जो सेलिंग करते हैं उसमें जो एक्सपेंसेज होता है उसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखते हैं। नेक्स्ट है कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर कनेक्टेड विद द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर कॉल्ड कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। जब फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में जो खर्च होता है उस खर्च को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। एग्जांपल में देखिए वेजेज पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मतलब मशीनरी को इंस्टॉलेशन करने में जो वेजेज पेड किए वो क्या होगा, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट साइड के बैलेंस शीट में शो किया जाता है, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस वहाँ पे
शो किया जाता है। नेक्स्ट देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? अमाउंट रिसिप्ट्स अगेंस्ट रिवेन्यू इनकम आर कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट्स। जो अमाउंट रिसीव करते हैं रिवेन्यू के अगेंस्ट में उसे हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? अमाउंट रिसिप्ट्स अगेंस्ट कैपिटल इनकम। जो कैपिटल इनकम के अगेंस्ट में अमाउंट रिसीव करते हैं उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। कैपिटल प्रॉफिट, द प्रॉफिट विच इज अर्नड ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। ये जो ऑर्डिनरी कोर्स पे प्रॉफिट अर्न करते हैं उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। फिर क्या है? कैपिटल लॉस, द लॉस सफर्ड बाय द अ कंपनी ऑफ द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने में लॉस होता है कंपनी को। अब देखिए रेवेन्यू लॉस, द लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू लॉस। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखिए एन एक्सपेंडिचर कैन बी रिकॉग्नाइज एज कैपिटल इफ इज इंक्लूड फॉर ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। देखिए ये सब पर्पस जो नीचे दिया हुआ है इस पर्पस से जब वो जुड़ा होगा तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर रखेंगे। एन एक्सपेंडिचर इंक्लूड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स यूजफुल लाइफ is at least more than one accounting period for use in business to earn profit and not meant for resale will treated as capital expenditure. For example, if a second hand motor car dealer buys a piece of furniture with a view to use it in business, it will be a capital expenditure. But if we buy second hand motor car for resale, then it will be a revenue expenditure. कोई भी मशीन जब लंबे समय के लिए यूज करने के लिए लेते हैं उसे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा गया। जैसे कि देखिए हम एक जेरोक्स मशीन लिए, तो जेरोक्स मशीन लिए तो उससे क्या होगा कि पूरा साल भर उससे जेरोक्स करते रहना है और उससे जो इनकम आएगा, बट एक बार लेने में जो खर्चा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा जाएगा। बट यदि कोई भी चीज़ जैसे कोई मशीन हम उसको लेते हैं, उसको रिपेयर करके फिर बेच देते हैं, फिर रिपेयर दूसरा लेते हैं, फिर रिपेयर करके फिर बेच देते हैं, तो उसमें क्या होगा, जब रीसेल के पर्पज से हम मशीन परचेज करते हैं फिर उसे रिपेयर करके फिर बेचते हैं, तो ये आ जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। व्हेन एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू इम्प्रूव द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ अ मशीन और पुटिंग एन ओल्ड एसेट्स इनटू वर्किंग कंडीशन, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम पुराने मशीन लेते हैं अपने बिजनेस में, उसके बाद उसे रिपेयर करके फिर से उस बिजनेस में लगाते हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। द एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड एट and added to the cost of the assets. Likewise, any expenditure include to put an assets into working condition is also capital expenditure. जब उसे हम वर्किंग कंडीशन के में ले आए तो वो क्या होगा कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। फॉर एग्जांपल इफ वन बाइज अ मशीन फॉर 5 लाख, 5 लाख में यदि हम एक मशीन परचेज करते हैं और उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए 20,000 रुपये दिए और 40,000 रुपये इंस्टॉलेशन के लिए, तो टोटल कॉस्ट जो मशीन का है वो 5,60,000 रुपया हो गया, 5,60,000 रुपया हो गया। और सिमिलरली इफ़ आप बिल्डिंग परचेज करते हैं 1 लाख में और 5,000 रुपया उसका स्पेंट है रजिस्ट्रेशन में एंड स्टाम्प ड्यूटी, द एक्सपेंडिचर ऑन द बिल्डिंग स्टैंड्स 1,05,000, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा जाएगा। If an expenditure is incurred to increase earning capacity of business will be considered as of capital nature. जैसे कि बिजनेस को और इंक्रीजिंग करने के लिए, मतलब ज़्यादा अर्न करने के लिए यदि कोई एक्सपेंडिचर हम लगाते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल के तौर पर क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर शिफ्टिंग द फैक्ट्री फॉर इजी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, हेयर द कॉस्ट ऑफ सच शिफ्टिंग विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जो कॉस्ट होगा
ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो प्रारंभिक जो व्यय उस पर लगाते हैं, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लीगल चार्ज पेड फॉर ड्राफ्टिंग एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज एंड ब्रोकरेज पेड ऑफ ब्रोकर्स और कमीशन पेड टू अंडर राइटर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे लीगल चार्ज पेड कर रहे हैं, लीगल चार्ज है, ड्राफ्टिंग द मेमोरेंडम ड्राफ्ट करने में जो खर्च होता है, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी और ब्रोकर्स पेड, जो ब्रोकर को पेड करते हैं, ये सारे खर्च जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कमीशन पेड टू अंडर राइटर्स फॉर राइजिंग कैपिटल। कैपिटल को राइजिंग करने के लिए जो कमीशन देते हैं तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। थस वन यूजफुल वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इज टू सी दैट द बिजनेस विल own समथिंग विच qualifies as assets at the end of the accounting period. अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो मतलब एसेट्स परचेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस खर्च करता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, सम एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ एग्जांपल लेते हैं। परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर। देखिए, परचेज करने में, लैंड परचेज करने में, बिल्डिंग परचेज करने में, मशीनरी परचेज करने में, फर्नीचर परचेज करने में, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। कॉस्ट ऑफ लीज होल्ड एंड बिल्डिंग, मतलब यदि लीज होल्ड पे हम लेते हैं, लीज पे कोई बिल्डिंग लेते हैं या तो बिल्डिंग का जो खर्च है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ परचेज गुडविल। गुडविल परचेज करने का जो कॉस्ट है उसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा गया है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, कॉस्ट ऑफ एडिशंस और एक्सटेंशन टू एग्जिस्ट एसेट्स। यहाँ पे जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज अभी बताया, जैसे जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो प्रारंभिक व्यय होता है ना, उसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखा गया है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन पुटिंग एंड एसेट्स इनटू वर्किंग, मतलब कोई एसेट्स जब खराब है तो उसे वर्किंग में लाने के लिए जो खर्चा होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखा गया है। नेक्स्ट है कंडीशन एंड कॉस्ट इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस को का अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीजिंग करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो खर्च करते हैं उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगा, जब उसमें हम विज्ञापन करेंगे कि मेरा बिजनेस, अपना बिजनेस से रिलेटेड सारे मेरिट्स को बताएंगे तो मेरा बिजनेस और इंक्रीजिंग करेगा, तो अर्निंग ज़्यादा होगा यहाँ पे। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे डिटरमाइन करेंगे, अभी हम बताएं वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे है क्या कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो एनी एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी टर्म एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि
जितने भी एक्सपेंडिचर है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत नहीं रखा गया है उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा गया है। आ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर टेम्पोररी इन्फ्लुएंस ओनली द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ये क्या करता है, बिजनेस का टेम्पोररी प्रॉफिट अर्निंग का कैपेसिटी बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, उसमें जो प्रॉफिट में इंक्रीजिंग होता है तो टेम्पोररी में जो होता है उस वो काम करता है। एंड एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड एज रिवेन्यू व्हेन इट इज इनकर्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस एक्सपेंडिचर फॉर डे टू डे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस में जो डे टू डे खर्चा जो होता है उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा गया। द फॉर बेनिफिट्स ऑफ विच लास्ट लेस देन 1 ईयर। एग्जाम्पल आर वेजेज ऑफ वर्कमैन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, वर्कमैन का वेजेज है, जो काम करता है उसको जो मजदूरी देते हैं, तो यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत उसे रखा गया है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमेबल आइटम्स ऑन गुड्स एंड सर्विस फॉर रीसेल एदर इन देयर ओरिजिनल और इम्प्रूव्ड। जैसे कि कोई आइटम मान लीजिए वो ख़राब हो गया है, उसे फिर से बनाने के लिए उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट का होते हैं, तो उसे कंज्यूमेबल आइटम्स कहते हैं। तो ये क्या है, तो ये है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसे भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट फ्रॉम एग्जांपल आर परचेज ऑफ अ रॉ मटेरियल, ऑफिस स्टेशनरी एंड लाइक एट द एंड ऑफ द ईयर देयर में बी सम रिवेन्यू आइटम्स, स्टॉक स्टेशनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे है क्या, स्टेशनरी परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। फिर है नेक्स्ट है दीज आर जनरली पास ओवर टू द नेक्स्ट ईयर दो दे वर एक्वायर्ड इन द प्रीवियस ईयर। ये क्या करते हैं कि जनरली पास ओवर द नेक्स्ट ईयर, इसे नेक्स्ट ईयर के लिए पास करते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग फिक्स्ड एसेट्स इन वर्किंग ऑर्डर। फिक्स्ड एसेट्स में जो एक्सपेंसेस करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, उसमें जो चार्ज लगता है, एक्सपेंसेस लगता है, उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा गया है। एग्जाम्पल के लिए देखिए रिपेयर, रिन्यूअल एंड डिप्रिसिएशन। जो मशीन को रिपेयर करते हैं, रिन्यूअल करते हैं और उस डिप्रिसिएशन उस मशीन पे होता है, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का कुछ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे नीचे दिया गया है। सैलरी एंड वेजेज पेड टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी और वेजेज पेड करते हैं, वो क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेंट एंड रेट्स फॉर द फैक्ट्री और ऑफिस प्रेमिसेस, रेंट और रेट्स फैक्ट्री ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस, ऑफिस प्रेमिसेस का जो रेंट है, रेट्स है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी का डेप्रिसिएशन। कंज्यूमेबल स्टोर्स रिवेन्यू इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल का स्टॉक का जो कच्चा सामग्री हो। वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स एंड लीगल एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सभी आइटम्स को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर represents certain types of assets whose usefulness does not expire in the year of their current occurrence but generally expires in the near future. These types of expenditure are carried forward and as written off in future accounting period. Sometimes we make some revenue expenditure but it eventually becomes a capital asset, generally intangible nature. Example में obsolete item और नोकिया टेलीफोन सेट। इसमें ऐसा खर्च है जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि देखिए ये क्या है कि एक साल मोर देन 1 ईयर से भी ज़्यादा यूज करते हैं, है ना, उसे हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मशीनरी परचेज किए तो वो उसमें एक्सपेंसेस करते हैं टेम्प्रोरी हम, तो वो तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। बट यहाँ पर क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, तो वो क्या आता है, तो ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एग्जांपल में देखिए एब्सोल्यूट आइटम्स है, जैसे कि पहले का पुराना कोई मोबाइल हो गया, वॉकमैन जानते होंगे पहले जो चलता था। फिर है ओल्ड नोकिया टेलीफोन सेट, ये तो जानते होंगे जो पहले का फ़ोन आता था ट्रिंग ट्रिंग जो करता था, वो वाला फ़ोन हो गया जिसको PNT बोलते थे। तो ये सारे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएंगे।
एग्जाम्पल में से समझते, देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल रिवेन्यू और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे हमको कैपिटल रिवेन्यू और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सेट करना है। देखिए कैरेज ऑफ 7500 स्पेंट ऑफ मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉल, हैवी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ 20,000 स्पेंट ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू कंपनीज प्रोडक्ट, और 200 पेड कर रहा है सर्विसिंग ऑफ द कंपनी व्हीकल इंक्लूडिंग 50 पेड फॉर चेंजिंग द ऑयल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट कॉस्टिंग 1,95,000 द फैक्ट्री परमिसेस। तो यहाँ पर देखना है कि ये किस एक्सपेंडिचर में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो देखिए कैरेज ऑफ 7500 स्पेंट ऑफ मशीनरी परचेज इंस्टॉल, जब मशीनरी परचेज करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। तो ये क्या है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का आइटम है। नेक्स्ट है हैवी अटैचमेंट कॉस्ट ऑफ 20,000 स्पेंट ऑन द लॉन्चिंग ऑफ अ कंपनीज न्यू प्रोडक्ट, जब कंपनी का न्यू प्रोडक्ट के लिए हम 20,000 रुपया खर्च करते हैं, तो 20,000 रुपया खर्च करते हैं न्यू प्रोडक्ट के लिए, तो ये क्या है, लंबे समय के लिए है, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में है। बट इसको ये क्या करेंगे कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत इसे रखा जाएगा। फिर है 2,000 पेड फॉर सर्विसिंग द कंपनी व्हीकल इंक्लूडिंग, अब व्हीकल इंक्लूडिंग के लिए पेड कर रहे हैं 200 रुपया। फिर 50 पेड कर रहे हैं चेंजिंग ऑयल के लिए 50 रुपये पेड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 200 पेड फॉर सर्विसिंग ऑयल चेंज शुड बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो टेम्प्रोरी एक्सपेंसेज हो गया, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट बेसमेंट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब कंस्ट्रक्शन के तौर पर हम एक्सपेंसेज कर रहे हैं तो वहाँ ये क्या जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर watching my video and don't forget subscribe my channel and press the bell icon. Bye bye. अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए, और लाइक करें, कमेंट करें। कीबोर्ड में हाँ वहीं तो कर